दोस्तों कल मैं वीडियो जो बना रहा था उसमें मेरा स्टोरेज फुल हो गया था मोबाइल की मेमोरी का। तो इस चक्कर में वो वीडियो वहीं पर अपने आप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई, तो मैं आगे कैरी ऑन नहीं कर पाया। तो उसका कुछ मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ और फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद जो होगा फिर पूरा उसको विस्तार से बताऊँगा। दोस्तों आपने देखा होगा मैं लॉज ऑफ नेचर पे बात कर रहा था, तो इसमें आपने कृष्ण जी के मैं आपको सबके वो बता रहा था सूत्र कि किसके कौन कौन से सूत्र होते हैं। तो वो तो एक बात हो गई। अब आपने कभी ये देखा है इसमें पूरे नेचर में, आपने अगर गौर से देखो आप सब जगह, तो आपने कभी ये देखा है कि सूरज है, अगर सूरज रोशनी दे रहा है या चंद्रमा रोशनी दे रहा है, क्या वो किसी से पक्षपात कर रहे हैं? लॉज ऑफ नेचर में आने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सूरज सबके लिए रोशनी दे रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, या फिर वो बौद्ध हो, या फिर वो क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म हो उसका, सूरज और चंद्रमा सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं। चाहे फिर वो पेड़ हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पौधे हो, हवा तक आपने देखा होगा, हवा भी किसी का पक्षपात नहीं करती कि हिंदुओं को लेके आऊंगी या मुसलमान को दूंगी। तो फिर ये मनुष्य ने जो धर्म बनाए हैं, ये मैन मेड धर्म है, ये मनुष्य ने अपने आप निर्मित किए हैं। ये धर्म इस नेचर ने, इस प्रकृति ने, जिसको भी आप बोल लो, चाहे गॉड कह लो, कुछ भी कह लो, उसने नहीं बनाए हैं। ये हम मनुष्य द्वारा निर्मित धर्म हैं, जिसके द्वारा हमें उसका भोगना पड़ रहा है। क्या भोगना पड़ रहा है आपको मैंने बता ही दिया। हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग हो जाती है, हम लॉज ऑफ नेचर से भटक जाते हैं, फिर हम पूरे जीवन ऐसे ही भटकते रहते हैं और ऐसे ही मर के चले जाते हैं। हमारा कुछ नहीं होता, इसलिए कुछ नहीं होता, इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि नेचर का, प्रकृति का सिर्फ एकमात्र नियम ये है कि अगर आप लॉज, नेचर के नियमों के तहत रहते हो, उसके लॉज से ट्यून्ड होते हो, उसके लॉज से चलते हो। जैसे यहाँ पर कोई भी किसी से पक्षपात नहीं करता, सूरज रोशनी देता है तो वो सबको देता है, ना हिंदू ना मुस्लिम, सारे धर्मों को देता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में देता है, इंडिया में नहीं देता, अमेरिका में देता है और यूरोप में नहीं देता, सब जगह देता है दोस्तों। तो ये पक्षपात को हटा दिया जाए पूरी तरह से। ऐसे नहीं हटेगा, इसको कैसे हटाया जाएगा? इसको हटाने के लिए बहुत जिगर चाहिए, और ये अंदर से जो हमारे अंदर कंडीशनिंग हो गई है ब्रेन की, हमारे जो ये मन बन गए हैं, ये जो हमारे मन बन गए हैं, इन मनों को हटाने के लिए अंदर से अनुभव करना जरूरी है। और वो अनुभव तभी हो पाएगा जब आप भोगोगे। इनको भोगे बिना, जब तक आप इनको भोगोगे नहीं, तब तक आप इनसे मुक्त नहीं हो सकते। मतलब जो आपकी कंडीशनिंग हो गई है उसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ोगे कैसे? भोग के। मतलब भोगना तो पड़ेगा। अब चाहे वो एक क्षण में भोग लो, चाहे उसे एक जन्म पूरा लगा दो, चाहे महीने भर में भोग लो, ये आपके ऊपर है। इसके लिए पूरी तरीके से दृढ़ता चाहिए होगी, पूरा समर्पित होना पड़ेगा। जितनी भी साइकोलॉजिकली अच्छी बातें हैं कि नहीं, जेन्युइनली दिल से, अंदर से मुझे इन सब चीज़ों को, पक्षपातों को निकालना पड़ेगा। ये जितने भी छोटे मोटे, बड़े से बड़े पक्षपात हैं, जो ये मैन मेड पक्षपात हैं, ये धर्म गुरुओं ने, हमारे समाज ने, हमारे परिवार ने, हमारी शिक्षाओं ने हमको दिए, इन सब से पूरी तरह अंदर से मुक्त होना पड़ेगा। जब ऊपर से नहीं, ब्रेन से मुक्त। कितनी बार बोल लो आप, कितनी बार चाहते हो ब्रेन से कह के कि मैं कल रोज रनिंग करने जाऊंगा या एक्सरसाइज करने जाऊंगा, होता है कुछ रेगुलर नहीं होने वाला। जब तक अनुभव करके अंदर से भोग के मुक्त नहीं होगे तब तक नहीं हो सकती। अब धीरे धीरे जब मुक्त हो गए तो लॉज ऑफ नेचर से भी धीरे धीरे ट्यून्ड होने लगोगे। तो सबके लिए सब चीज़ बराबरी पर है। अगर आप जरा सा भी पक्षपात करते हो, और जितने भी सफल हैं वो जानते हैं और वो सब ट्यून्ड हैं, वो सब किसी से पक्षपात नहीं करते। आपने किसी बड़ी एक्टर को, सलमान खान का एग्जांपल लेता हूँ, कभी टीका लगाए देखा है? टोपी पहने देखा है? नमाज पढ़ते हुए देखा है? 5 बार की नमाज पढ़ने? अजय देवगन को ले लो, वो कभी मंदिर जाते हुए आरती हिलाते हुए देखा है? नहीं करते वो लोग जानते हैं ये सब कुछ नहीं होता, ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है। अगर वो सब यही करते रहेंगे तो उनके पास ये इतना टाइम कहाँ से आएगा काम करने का? है, काम ही पूजा है इंसान की। अगर वो अपने काम को ही धर्म मानता है तो वही उसकी पूजा है। और ये सब लॉज ऑफ नेचर को जानते हैं, ये किसी से पक्षपात नहीं करते। ना आपने देखा होगा कि कहीं भी ये किसी भी कहने से भटकते हैं, तो ये सब जानते हैं, तभी तो ये सफल है। मगर हम जो आम मनुष्य हैं वो क्यों भटके जा रहे हैं? हम तो समाज में, धर्म में, इन सब चीजों में पढ़ के हमने अपनी वो हालत कर ली है कि आज हमारी कंडीशनिंग वो हो गई, हमसे कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशनिंग है ना, यही सारी ऊर्जा चूस लेती है। फिर हमसे क्या होगा? हमसे कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करूंगा, जल्दी ही डालूंगा, देख लेना, ठीक है।